So now today we will going to talk about the topic circulation. Okay, circulation, and circulation is basically about the fluid which is basically found in the animals, and that fluid may flow with the help of vessels like blood vessels, veins, arterioles, or it may be basically in the spaces of the cells. Okay, तो अभी हम सर्कुलेशन किसका होता है वो सबसे समझ लेते हैं। पहले सर्कुलेशन बॉडी में लिम्फ का हो सकता है या फिर ब्लड का हो सकता है। ठीक है, सर्कुलेशन को अगर देखा जाए तो दो प्रकार के मेन टाइप आते हैं उसके। एक आता है लोअर सर्कुलेशन और दूसरा आता है मतलब लोअर एनिमल्स में जो होने वाला सर्कुलेशन है वो, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेशन। और जो दूसरा जो है उसको अपन कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन। द सेकंड वन इज नोन एज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओके, सेकंड वन नोन एज अ क्लोज सर्कुलेशन। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द ओपन सर्कुलेशन फर्स्ट। सबसे पहले अपन जान लेते हैं ओपन सर्कुलेशन क्या होता है। जनरली ओपन सर्कुलेशन इज फाउंड इन नॉन कॉर्डेट्स। ओके, generally open circulation is found in non-chordates. And now the non-chordates are those organisms which don't possess any dorsal hollow notochord, even don't have any paired pharyngeal gill slit, okay, and post-anal tail। जिसमें नहीं रहेंगे वो कौन हो गए आपके नॉन कॉर्डेट्स। कौन हो गए आपके नॉन कॉर्डेट्स। ओके, अब दूसरी बात ये भी याद रखना है आपने कि जिन एनिमल्स में, अभी लोअर एनिमल्स की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोल्यूस्का, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोल्यूस्का। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। ओके, सो ब्लड इज बेसिकली हैविंग अ वेरी लो प्रेशर, ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर। ओके, तो लो प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे एनिमल्स का जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तब इसको अपन क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो, हीमोग्लोबिन नहीं, तब ये हो गया ओपन सर्कुलेशन। अब ऐसा सर्कुलेशन जनरली किसमें पाया जाता है, कॉकरोचेस में पाया जाता है। ऐसा किसमें पाया जाता है, मैं जस्ट एग्जांपल करके दो ले रहा हूँ। तो ये जनरली कॉकरोचेस में पाया जाता है, मकड़ियों में होता है, सेंटीपीड में होता है, बिच्छू में पाया जा सकता है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें ये पाया जा सकता है। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, जो ब्लड होता है वो किसी ब्लड वेसल से नहीं जाता, तो वो सेल और सेल के बीच में रहने वाली जो जगह है, टिश्यू के बीच में रहने वाली जो जगह है, जिसको अपन हीमोसिल कहते हैं। अ गैप बिटवीन टिश्यू इज नोन एज हीमोसिल। ओके, है ना, क्या होंगे, क्या बोलेंगे इसको, गैप बिटवीन टिश्यू। ओके, इज हीमोसिल। तो ये हीमोसिल के थ्रू ये ब्लड जो होता है ना वो फ्लो होता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो विसरल सिस्टम होती है कॉकरोच की, वो ब्लड में डीप होती है, मतलब वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जैसे कि अब मान के चलिए, तो ऊपर उसका ये जो ट्यूब दिख रही है, जो छोटे छोटे जो ट्यूब दिख रहे हैं, ये उसकी क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन बिल्कुल उसके नीचे जो होती है ना, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो नीचे होती है ना, वो विसरल सिस्टम होती है। क्या होती है, विसरल। तो कॉकरोच की अगर आप विसरल सिस्टम देखना चाहे तो कुछ ऐसे इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे कैविटीज़ होती है। ठीक है, और आखिरी में ऐसा इस प्रकार से इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस होगा। तो ये जो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो होती है या फिर विसरल सिस्टम जो होती है, जो येलो कलर में शो की गई है, वो है ना पूरा का पूरा ब्लड बाथ करती है। क्या करती है, ब्लड बाथ करती है, मतलब ब्लड में ही डीप रहती है। इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ के सराउंडिंग में देखो पूरा ब्लड है, मतलब यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स है क्या, नहीं, सिर्फ क्या है यहाँ पे ब्लड है। तो ये जो ब्लड है अपने साथ क्या क्या लाता है, अपने साथ ये लाता है CO2 लाता है, CO2 सॉरी, अपने साथ क्या लाता है, ऑक्सीजन लाता है, और ये ऑक्सीजन फिर सेल को दिया जाता है, सेल CO2 ब्लड को दे देता है, ब्लड फिर बाद में कॉकरोच में रहने वाले ट्रैकिया को देते हैं और ट्रैकिया उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ब्लड और क्या प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अमीनो एसिड देगा, ठीक है, ग्लूकोज देगा, फैटी एसिड देगा, है ना। ये सभी टाइप के न्यूट्रिशंस वगैरह देना ब्लड का काम है, लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, यह आप याद रखिए, ठीक है। तो जनरली आपने देखना चाहिए, समझ लेना है कि कॉकरोच की या फिर किसी कीड़े की, इंसेक्ट की या किसी ऑर्गेनिज्म की, लोअर एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों की तीनों सिस्टम है ना ब्लड में डीप होती है। किसमें होती है? डीप इन ब्लड। तो ब्लड वेसल की ज़रूरत नहीं है, ब्लड डायरेक्टली न्यूट्रिशन सेल्स को आराम से दे सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं अपन ओपन वेस्कुलेटरी सिस्टम, ओके, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं थे। अब जब हम क्लोज वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, तो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम इज बिट डिफरेंट, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? जनरली ऐसी वेस्कुलर सिस्टम एनिलिडा मतलब अर्थवॉर्म, लीच वगैरह वगैरह, यहाँ से लेके तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं इन सभी में क्लोज वेस्कुलर सिस्टम पाई जाती है। अब क्लोज वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, आपने याद रखना कि दैट इट पजेस अ ब्लड वेसल। इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। दिस पजेस एक्चुअली अ ब्लड वेसल, ओके। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? ब्लड वेसल्स मिलेंगे। ब्लड वेसल्स में आपको आर्टरी मिलेंगे, वेन मिलेंगे, आर्टेरियोल मिलेंगे, कैपिलरीज मिलेंगे और वेन्यूल्स मिलेंगे। वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज, ओके। ये ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं एनिलिडा से लेके कॉर्डेट। रादर अर्थवॉर्म पहला था जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाई गई थी। तो मतलब क्लोज वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और सेल का डायरेक्ट ब्लड के साथ कांटेक्ट नहीं आता। पहले सेल का कांटेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ आता है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कांटेक्ट ब्लड वेसल्स के सेल के साथ आता है और फिर वो ब्लड के साथ, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है कि दैट इज़ नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेल्स और टिश्यूज़ और सेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इधर बताता हूँ कि कैसे होगा ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे कि अभी मान के चलते हैं कि ये हो गए आपके सेल, ओके। और सेल और सेल के बीच में क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होगा यहाँ पे? सेल और सेल के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैं क्लोज वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है ब्लड वेसल्स। क्या आती है? अब ऑफकोर्स ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा एंड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ये मान के चलते हैं कि आरबीसीज होंगी। क्या होंगी? आरबीसीज होंगे। इसके बाद वहाँ पे थोड़े से उससे बड़े डब्ल्यूबीसीज भी पाए जाएंगे, ओके। ऐसा कुछ ब्लड का कंपोजिशन रहेगा। तब यहाँ पे आरबीसी रहेंगी, डब्ल्यूबीसी रहेंगी, फिर ग्लूकोज रहेगा, अमीनो एसिड रहेंगे, सभी रहेंगे, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ऑफ कोर्स एंजाइम्स रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, सारा का सारा ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड क्या करता है? पहले अगर कुछ देना है तो पहले किसको देगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। समझ के चलो, ब्लड से ऑक्सीजन निकला तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया और उसके बाद वो सेल में गया। या फिर अगर सेल से CO2 निकलता है तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, फिर ही वो ब्लड में आता। मतलब ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेल के साथ या फिर टिश्यू के साथ नहीं आता। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ऐसा होता है तो फिर उसको अपन क्लोज वेस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब जब क्लोज वेस्कुलर सिस्टम की बात आती है तो वो भी उसके भी कितने टाइप आते हैं? इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप, ओके।
तो क्लोज वैस्कुलर सिस्टम के जनरली दो टाइप आते हैं, तो उन दो टाइप के बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओके। अब एक आता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा आता है उसमें डबल सर्कुलेशन, ओके। यहाँ पे अपन एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। एक आता है सिंगल सर्कुलेशन, क्या आता है एक सिंगल सर्कुलेशन, ओके। इसमें क्या होता है, हाँ ब्लड जो होता है हार्ट में से पास होता है, पर सिर्फ एक बार। ब्लड पास थ्रू हार्ट ओनली वंस, अगर ऐसा होता है तो फिर उसको अपन सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसी वाली जो सिस्टम होती है ये किस में पाई जाती है, फिशेस में पाई जाती है, ठीक है। टोड्स वगैरह जो टोड्स वगैरह वगैरह होते हैं एम्फीबियंस जनरली इनमें देखते हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट अगर आपको देखनी है तो किस में पाई जाएंगी, वो फिशेस में ही पाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि अब एक्चुअल में होता क्या है, तो किसी भी चीज़ में सबसे पहले आना क्या चाहिए, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो मान के चलते हैं कि ये चेंबर हो गया आपका वेंट्रिकल, ओके। इसके बाद ये हो गया आपका एट्रियम, ओके। और इस साइड से मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये जो रहेंगी दैट विल बी द दिस विल बी द वेन, क्योंकि मैंने इसको ब्लू कलर में शो किया है तो ये क्या हो गया आपकी वेन हो गई, ठीक है। अब जो वेन होती है, तो वेन जो होती है वो डेफिनेटली वो कैपिलरीज से ही बनती है, किससे बनती है, कैपिलरीज से ही बनती है। इस प्रकार से जो कैपिलरीज होती है उससे ही वेन बनती है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कैपिलरीज, ओके। कैपिलरीज यूनाइट होकर आगे क्या बनते हैं, आर्टेरियोल्स, ओके। और ये जो आर्टेरियोल्स है वो यूनाइट होकर क्या बना देते हैं, बड़ा सा एओर्टा, ओके। तो बड़ा सा एओर्टा आगे जाके ऐसा अभी तक ऐसा ये दिख रहा है आपको एओर्टा, ठीक है। बट फिर एओर्टा को ब्लड कहाँ से मिलता है, डेफिनेटली इट विल बी बाय द वेंट्रिकल्स, बट वेंट्रिकल्स को जो ब्लड जाता है वो कहाँ से आता है, लंग्स में से आता है, कहाँ से आता है, लंग्स में से आता है, ठीक है। तो जो ये कैपिलरीज थी वो किसके कॉन्टैक्ट में थी, लंग्स के। ये किसके कॉन्टैक्ट में थी, these were basically in contact with the बॉडी टिश्यूज़, ओके। ये बॉडी टिश्यूज़ के कॉन्टैक्ट में थी, और ये जनरली जो कैपिलरीज थी वो किसके कॉन्टैक्ट में थी, दे वर बेसिकली इन कॉन्टैक्ट विद लंग्स, ओके। तो ये कैपिलरीज ने क्या किया, लंग्स में दे दिया CO2 और वहाँ से पिकअप कर लिया ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है पूरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज है ये वाली, इनको गिल कैपिलरीज कहते हैं, क्या कहेंगे, गिल कैपिलरीज, क्योंकि ये फिश में होता है तो फिश में लंग्स नहीं होते, लंग्स की जगह पे क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स। तो मुझे इसको क्या समझ लेना है, दिस इज बेसिकली द गिल्स, ओके। तो गिल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड में डाल देता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड में डाल देता है, ठीक है। और अब यहाँ से जो ब्लड आया, यहाँ से जो ब्लड आया तो आपको कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब CO2 से भरा वो ब्लड कहाँ पे आया, गिल्स में आया। गिल्स ने क्या किया, CO2 को एक्सचेंज कर दिया ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट में एक ही बार, ये हार्ट है, हार्ट में ओनली वन टाइम ब्लड इज कमिंग, दैट्स वाई ये क्या हो गया आपका
सिंगल सर्कुलेशन। और किस में पाया जाता है? ये फिश में पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये हो गया डिफरेंस इसमें क्लोज और ओपन सर्कुलेशन में। ठीक है, इसके बाद आता है और दूसरी बात, ऐसे जो हार्ट होते हैं जिनमें एक ही बार मतलब ब्लड आता है हार्ट में, है ना, ऐसे हार्ट्स को अपन क्या कहते हैं? वीनस हार्ट। क्या कहते हैं इसको? वीनस हार्ट। तो ये हो गया ये सेशन, अपन यहीं पे एंड कर देते हैं। अब मैं जब कल आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि डबल सर्कुलेशन क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच।